Hello everyone. In last topic, we had talked about casteism and constitutional provision to protect the interest of the minorities, weak and backward classes. Now today we are going to start our new topic, that is minorities, scheduled caste and scheduled tribes and constitutional provisions. So let's get started. So first of all, starting with minorities, मतलब कि लघुमती. Minorities is such a group of people which is not majority with regard to religion or language within a certain region or regions. मतलब कि धर्म या भाषा के आधार पे कोई भी प्रदेश है या उसके अंदर वही प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप कि जिसकी मेजोरिटी ना हो, मतलब कि जिसमें बहुमत ना हो, वैसा समूह होता है, उसको माइनॉरिटीज मतलब कि लघुमती कहते हैं. देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर मेजोरिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. मतलब कि जो भारत का बंधारण है उसके अंदर लघुमती को लेकर कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन है वो नहीं दी गई है. Generally, a group of people forming less than half of the total population of a region or a country can be called minority. मतलब कि कोई भी देश या प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे आधी या उससे भी कम की जाए तो ऐसा जो लोक समूह होता है उसको हम माइनॉरिटी मतलब कि लघुमती कह सकते हैं. The concept of minority is not restricted to any religion, language or region. ये जो माइनॉरिटी का ख्याल है वो कोई भी धर्म, भाषा या तो कोई भी प्रदेश के सीमित नहीं है. जस्ट एज एट नेशनल लेवल द लोकल एंड रीजनल माइनॉरिटीज़ आर टेकन इनटू अकाउंट एट द स्टेट लेवल ऑल्सो. जैसे कि राष्ट्रीय स्तर मतलब कि नेशनल लेवल पे अगर लघुमती जैसे हैं तो वैसे ही राज्य स्तर पे भी वहाँ के जो स्थानिक है या तो कोई प्रादेशिक है तो वैसे ही हम लघुमती मतलब कि माइनॉरिटी को देखना पड़ता है. दैट इज़ वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी एट नेशनल लेवल डिफर्स फ्रॉम दैट एट द स्टेट लेवल. कि इसकी वजह से ही जो माइनॉरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है वो नेशनल लेवल के कंपैरिजन में स्टेट लेवल में पूरा ही अलग होता है. If a community is in majority in any region or in a state's total population, it can be in majority at national level. इसका मतलब हुआ कि कोई भी समुदाय है और कोई प्रदेश है तो वहाँ पे जो राज्य की जो टोटल पॉपुलेशन है अगर उसकी कंपैरिजन में जो वही पॉपुलेशन उसकी बहुमती में हो मतलब कि ज़्यादा हो पर फिर भी वो अगर नेशनल लेवल की बात की जाए मतलब कि राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो वो लघुमती में आ सकती है. Contrary to this, a group which is in minority in a state can be in majority at national level. कि इसकी वजह से ही जो स्टेट में लघुमती में है मतलब कि माइनॉरिटी में है वो अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो वो मेजॉरिटी में भी आ सकते हैं. इन इंडिया माइनॉरिटीज शेयर इक्वल राइट्स विद द मेजॉरिटी. कि भारत में जो लघुमती है वो बहुमती के जैसे ही अधिकार है तो वो दोनों को सेम मिले हैं. मोर ओवर स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द एनकरेज द रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, स्पिरिट एक्सेट्रा लाइक. कि जो लघुमती की संस्कृति है, धर्म है, उनकी लिपि है और भाषा है तो उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोटेक्शन के तौर पे जोगवाई दी गई है. उसमें से फर्स्ट है अ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज़ बीन सेट अप फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स, इंटरेस्ट, वेलफेयर एंड फॉर प्रोग्रेस ऑफ माइनॉरिटीज़. मतलब कि लघुमती के हित और उनके कल्याण विकास के लिए राष्ट्रीय जो लघुमती पंच है उनकी रचना की गई है. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो पंचवर्षीय योजना है तो यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रीय लघुमती पंच की रचना की जाती है जो उनकी राइट्स के लिए, उनके इंटरेस्ट और वेलफेयर के लिए प्रोग्रेस में रहती है. Second one is the right of religion, especially to minorities, assures them that they can make propaganda to spread and propagate their religion.
धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो लघुमतियों को ऐसा विश्वास दिलाता है कि वो अपने धर्म के प्रचार है, प्रसार है और प्रोत्साहन है, उसके लिए जो भी प्रयत्न कर सके तो वो कर सकते हैं। The law does permit forceful religion conversation. Any educational institution taking government grant cannot teach religious teaching. All religious communities have a right to acquire and maintain property for religious activities. कि ये जो कायदा बनाया हुआ है तो वो फोर्सफुली कोई भी रिलीजियस है उनके कन्वर्जन के लिए नहीं है। कि जो भी सरकारी सहाय लेती है ऐसी कोई भी एजुकेशनल संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षण मतलब कि रिलीजियन एजुकेशन दिया नहीं जाता है। इसके अलावा जितने भी धार्मिक समुदाय है तो उनके धर्म के व्यवस्थापन है, उनके धार्मिक कार्य है, उनकी संपत्ति है, तो उनकी देख रेख रखने के लिए उनका अधिकार दिया गया है। The minorities have the right to preserve the script and culture as per cultural and educational right. जो सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक अधिकार हैं तो उनकी वजह से जो लघुमती हैं तो वो अपनी लिपि है, अपनी संस्कृति है तो उनका रक्षण कर सकती है। Any educational institution receiving government grants cannot refuse an admissions on the basis of religion, race, caste, color or language. ये जितनी भी इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो वो लोग अपने संस्था के अंदर धर्म, कोई वंश, जाति, वर्ण मतलब कि कलर या भाषा के आधार पे किसी को भी एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकती है। All the sections of the society have a right to retain and develop a language and script of their own choice, to establish and run educational institution for the protection and growth of their culture. मतलब कि समाज का हर एक वर्ग वो अपनी पसंदगी से उनकी भाषा, वो जो लिपि जानते हैं उसको संभाल के रखने का, उनका विकास करने का और जो शैक्षणिक संस्था मतलब कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसको चलाने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने का पूरा अधिकार देती है। The state government provide facilities to get the primary education in the mother tongue to the children of the minority. कि भारतीय जो लघुमती के बच्चे हैं तो उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है मतलब कि प्राथमिक शिक्षण है तो वो अपनी मदर टंग मतलब कि मातृभाषा में लेने के लिए जो सुविधा है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। Now talking about scheduled castes and scheduled tribes मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। The Indian Constitution does not give a clear-cut definition of scheduled caste and scheduled tribes. कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है तो भारतीय बंधारण में उसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है। This has been specially referred to by the order of the President on the advice of the गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। कि जो भी संबंधित राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी सलाह से और राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उनका विशेष उल्लेख है वो किया गया है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैव बीन मेड टू प्रिवेंट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, टू वाइप आउट द इनजस्टिस टू डैम थ्रू इक्वालिटी एंड fraternity and to see that they progress socially, economically, politically and educationally. कास्टिज्म की वजह से कुछ ऐसी ज्ञाति है कि जिसका शोषण हो रहा था तो उसको अटकाने के लिए, उनके सामने जो उनका अन्याय हो रहा है वो दूर करने के लिए जो समानता और मातृभाव है तो वो उससे दूर ना रह सके, जिसकी वजह से उनकी सामाजिक है, आर्थिक, शैक्षणिक विकास है तो उसकी वजह से ही भारत के बंधारण में उसके लिए कुछ जोगवाई भी दाखिल की गई है। According to Article 341, those castes included in this schedule are called scheduled castes. कि जो आर्टिकल 341 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उसके अंदर जितनी भी अनुसूची है तो उसके अंदर जितनी भी कास्ट जो ज्ञाति है
तो उसको अनुसूचित ज्ञाति मतलब कि शेड्यूल कास्टिस कहते हैं। While those castes which are included in the schedule of Article 342 are called scheduled tribes। कि जो बंधारण की कलम है मतलब कि आर्टिकल 342 है तो उसकी अनुसूची के आधार पे जितनी भी जातियां उसके अंदर इंक्लूड है तो उसको स्केड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। मतलब 341 में स्केड्यूल कास्ट और 342 में स्केड्यूल ट्राइब्स इंक्लूडेड है। People who live mostly in the forest area and mountainous region are included among scheduled tribes। कि जैसे कि हमें पता है कि जितनी भी जनजाति हैं scheduled tribes हैं तो वो मोस्टली फॉरेस्ट एरिया में और माउंटेनियस रीजन में रहती हैं। They live in specific geographical conditions and live a different social and cultural life as compared to others। कि इनकी जो सामाजिक और जो इनकी संस्कृति है वो बाकी सबसे अलग है। तो उनका जो जियोग्राफिकल कंडीशन है मतलब कि भौगोलिक स्थिति में जो निवास करते हैं वो सबसे अलग है। These people are economically and educationally backward। कि इसकी वजह से ही जो बाकी सबसे अलग रहते हैं इनकी वजह से ही इनका आर्थिक और शैक्षणिक मतलब कि इकोनॉमिकली और एजुकेशनली ये बैकवर्ड है। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मतलब कि बंधारण की जो जोगवाई है हम उसकी बात करेंगे। फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ स्केड्यूल कास्टेस एंड स्केड्यूल ट्राइब्स आर फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर एज फॉलोज। कि हमारा जो बंधारण है उसके अंदर स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के विकास और कल्याण के लिए कुछ जोगवाई है जो की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ जनरल प्रोविजंस मतलब कि जो सामान्य जोगवाई है। प्रोविजंस मतलब कि जोगवाई। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो हमारा बंधारण या आर्टिकल 15 है उसके हिसाब से आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा। कि ये क्या दिखाता है कि धर्म, जाति, ज्ञाति या कोई भी जन्म स्थान है मतलब कि बर्थ प्लेस है तो उसकी जो रीज़न है उसको लेकर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। इन एडिशन टू दिस नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड। कि इसके अलावा और क्या चीज़ दिखाई गई है। फॉर एंटरिंग शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। कि जो शॉप है, कोई भी रेस्टोरेंट है, होटल्स है और कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी जगह है तो उसके अंदर जाने के लिए। सेकंड वन, फॉर यूजिंग वेल्स, लेक्स, बाथिंग प्लेसेस, रोड्स फॉर यूजिंग प्लेस डेडिकेटेड फॉर पब्लिक यूज कंप्लीटली और पार्शियली अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी वेल्स, लेक, बाथिंग प्लेसेस है, रोड्स, तो ये सारी चीज़ें जो कि हमें स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मिली है हमारे उपयोग में लिए मतलब कि जितनी भी जनता है उसके उपयोग में जो हमें दिया गया है तो हम उसके ऊपर अपना कोई दबाव नहीं लगा सकते, कोई हक नहीं जता सकते क्योंकि उसका पूरा का पूरा कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहता है। Second one is according to Article 29. If a person living in any part of India holds his own language, script or culture set up his own, he has the right to preserve them and a person will not be refused admission on the basis of religion, caste, languages of any institution run and maintained with financially help फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। कि अगर हम आर्टिकल 29 की बात करें तो जिसके अंदर कोई भी भारत का जो प्रदेश है तो उसके अंदर कोई भी जगह पे जो लोग रहते हैं तो वहाँ पे वो अपनी भाषा, लिपि और अपनी जो संस्कृति है तो उसको वो संभालता है तो उनका ये अधिकार रहेगा कि वो ये सारी चीज़ों का संरक्षण है वो कर सके। इवन कोई भी धर्म, ज्ञाति, भाषा या उसके आधार पे जो राज्य की ओर से जो सहाय दी जाती है तो उसके अंदर कोई भी जो इंसान है तो उसकी अटकायत नहीं की जाएगी मतलब कि उस पे रोक नहीं लगाया जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू स्पेशल प्रोविजन। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46 of the directive principles of the state policy, a state would take care of the educational, social and economic interest of backward classes of the state, especially
scheduled caste and scheduled tribes will be protected against social injustice and exploitation. आर्टिकल 46 है तो वो क्या बताती है कि जितने भी राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांत है तो राज्य के अंदर जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस है तो जिसमें स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स की बात की जाए तो उसके अंदर उनकी जो आर्थिक लाभ उनको मिलने चाहिए तो राज्य है तो वो उनका ख्याल रखता है और प्लस में उसके साथ जो सामाजिक अन्याय होता है उनके साथ अन्याय ना हो, उनका जो शोषण होता है तो वो भी ना हो, तो उनका जो रक्षण है वो करने के लिए 46 आर्टिकल बनाया गया है. Second one is according to Article 16(4), if the state government feels that the backward classes are not represented proportionally in government jobs, the state government will have rights to provide reservation in jobs and appointments. आर्टिकल 16(4) के अंदर राज्य के हाथ में जो नौकरी है, जो जॉब्स हैं, तो उनको लगे कि ये कोई भी समूह है, कोई भी वर्ग है तो उसका प्रतिनिधित्व नहीं रहा है, तो राज्य को लगे तो वो अपने हिसाब से थोड़ी जगह है या तो कुछ उनका पहले से ही अपॉइंटमेंट है तो वो रिजर्व कर सकती है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 332 and 334, some seats in the Legislative Assembly and Parliament are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. There is no reservation of seat in Rajya Sabha. आर्टिकल 330, 332 और 334 की बात की जाए तो उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि विधानसभा एंड पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा की, जिसके अंदर स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स की जो सीट्स है वो रिजर्व की जाती है, पर यही रिजर्वेशन उनको राज्यसभा में नहीं मिलता है. एंड द फोर्थ वन इज सीट आर रिसीव्ड फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी. कि ग्राम पंचायत और जो म्यूनसिपालिटी मतलब कि नगर पालिका है तो उसके अंदर स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स की भी कुछ बैठक हैं तो वो रिजर्व की जाती है. अदर दैन दीज, under different 5 years programs, hostels have been opened and a scheme has been launched to offer scholarship for children. Counseling and training classes for competitive examination have been started. यहाँ पे बात आ रही है 5 ईयर प्रोग्राम्स की, मतलब कि पंचवर्षीय योजना. तो जिसके अंदर क्या आता है कि जितने भी बच्चे हैं तो उनको रहने के हॉस्टल की सुविधा दी जाती है, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और प्लस में उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आती है तो उसके अंदर उनको जो भी ट्रेनिंग चाहिए, जो भी, तो ये सारे फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है. रेसिडेंटल स्कूल्स मतलब कि आश्रमशाला हैव बीन सेटअप फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस, कि जिसकी वजह से बच्चों को वहाँ पे रहने के लिए ही आश्रमशाला मतलब कि रेसिडेंटल स्कूल भी बनाया जाता है कि वो वहाँ पे रह के अच्छे से पढ़ सके. Minimum requirement of age, fees and qualification have been relaxed for the candidates of this group of government jobs. कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनके लिए कुछ एज है तो उनको माफ़ किया जाता है, फीस और क्वालिफिकेशन है तो उसके अंदर उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन फेलिसिटेट those person who work for social understanding and implement of weaker section of population, their social transformation, potentiality, justice and human dignity. ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो संस्था है उनके द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार है वो ऐसे व्यक्ति या तो ऐसे ही संस्था को दिया जाता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी सामाजिक और उनकी परिवर्तन के लिए, उनकी क्षमता के लिए, उनके न्याय के लिए जो उनको हेल्प करता है तो उनको ये पुरस्कार भी दिया जाता है. There is a separate division in the state and the special officer is appointed at the central level for the welfare and protection of the interest of these people. जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है तो उनके कल्याण और विकास को लेकर राज्य में हर एक जो विभाग मतलब कि सेक्शन है, कोई भी केंद्र है तो उसके अंदर हर एक अधिकारी है मतलब कि ऑफिसर है, उनको चुना गया है. नेशनल कमीशन इज फॉर्म्ड एट द सेंट्रल लेवल फॉर दिस पीपल. मतलब कि नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन मतलब कि जो राष्ट्रीय आयोग
बताया जाए तो उसकी भी जो स्थापना है वो की गई है। Along with it, various schemes have been started for social, educational and economical development of these people by the state and central government। कि राज्य और केंद्र सरकार जो है तो उनके द्वारा यही जाति के सामाजिक, शैक्षणिक और उनका जो आर्थिक विकास है तो उनके लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं वो शुरू की गई है। तो आज जो हमने डिस्कशन किया माइनॉरिटीज़ का, स्केड्यूल कास्टेज और स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में और उनके लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिए गए हैं तो उसके बारे में हमने आज डिस्कशन किया। तो आपको ये आर्टिकल्स और वो आर्टिकल के अंदर कौन सी प्रोविज़न दिए गए हैं तो वो आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ मतलब कि जनरल प्रोविज़न है और जो स्पेशल प्रोविज़न है वो आप रफ नोट बुक में 1 टाइम लिखिएगा, जो आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू।